आज सुबह हमने सीखा कि यदि हम दूसरे सुसमाचार का पालन या प्रचार करते हैं तो हमें दंड दिया जाएगा। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है और हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि यदि हम ऐसा करें तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर के जीवन के सत्य फसह के पर्व में बाधा डालने के शैतान के कार्य के बारे में परमेश्वर ने हमें पहला यूहन्ना अध्याय 5 में लिखे वचनों के द्वारा जानने दिया कि सारा संसार दुष्ट शैतान के वश में पड़ा है। सारे संसार को वश में करने के लिए शैतान ने परमेश्वर के नियत समयों को बदल दिया और परमेश्वर की व्यवस्था को नष्ट कर दिया। इस तरह शैतान ने पूरी दुनिया से अपनी उपासना करवाई। यदि परमेश्वर की व्यवस्था के कुछ अंश रह जाते तो क्या शैतान सारे संसार पर पूर्ण नियंत्रण कर पाता? वह इसे अपने तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरुद्ध बात करने के स्थान पर है। इसलिए यदि परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा मौजूद है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह परमेश्वर के नियमों के समान नियम बनाता रहता है। राजा यारोबाम के समय में भी ऐसी ही घटना हुई थी। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इजराइल का राज्य, जो मूल रूप से एक राज्य था, दो राज्यों में बंट गया। उत्तरी क्षेत्र पर राजा यारोबाम शासन करता था और दक्षिणी क्षेत्र पर राजा सुलेमान का पुत्र राजा रहूबियाम शासन करता था। लेकिन परमेश्वर की आराधना करने या पर्व मनाने के लिए उत्तर इजराइल के लोगों को यरूशलेम जाना पड़ता था, जो दक्षिण में यहूदा की राजधानी थी। क्योंकि उन्हें यरूशलेम के मंदिर में बलि चढ़ाना होता था, इसलिए राजा यारोबाम यह सोचकर बहुत चिंतित था, यदि ये लोग यरूशलेम को जाते रहे तो दाऊद के घराने में लौट जाएंगे और बलवा करके मेरा सिंहासन ले लेंगे और अंत में मुझे मार डालेंगे। इसलिए उसने उत्तरी इजराइल में 2 सोने के बछड़े बनाए और अपने लोगों से कहा, तुम्हें दक्षिण यहूदा जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, यही आराधना करो। उसने सोने का एक बछड़ा बेतेल में और दूसरा दान में स्थापित किया। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यहां परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना और सेवा नहीं कर सकते? राजा यारोबाम चिंतित था कि उसके लोग रहूबियाम की ओर आकर्षित होंगे, जो उस समय दक्षिण यहूदा का राजा था। इसलिए उसने उन्हें मंदिर जाने से रोकने के लिए यह योजना बनाई। राजा यारोबाम का पवित्रता से परमेश्वर की आराधना करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उस समय से उत्तर इजराइल ने परमेश्वर के विरुद्ध मूर्ति पूजा की। शैतान ने इसी युक्ति का उपयोग करके सबत, फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व जैसे परमेश्वर के पर्वों को मिटा दिया। उसने चालाकी से आराधना का एक अलग तरीका पेश किया, जिससे लोग सूर्य देवता की पूजा करने लगे। आइए हम पहला राजाओं अध्याय 12 आयत 25 पर जाए। तब यारोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को ढूंढ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनवेल को भी ढूंढ किया। यारोबाम उत्तर इजराइल का राजा था, है ना? वह एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को ढूंढ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनवेल को भी ढूंढ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इजराइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। वह पर्व किसके समान था? वह परमेश्वर के पर्व के समान था और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजरायलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। इस प्रकार राजा यारोबाम ने अपने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया
जब हम इतिहास को देखते हैं तो क्या जंगल में भटकने के दौरान इजरायलियों के सोने के बछड़े की उपासना करने के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं भड़का था? लेकिन क्योंकि यारोबाम को अपना सिंहासन खोने का डर था, इसलिए उसने यह सोचकर अपने लोगों को यरूशलेम जाने से रोकने की योजना बनाई कि मुझे लोगों के विश्वास की परवाह नहीं है, उन्हें परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है या नहीं, यह अभी मेरे लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं है। इजराइल के इतिहास की यह घटना हमारे लिए एक शिक्षा के रूप में बाइबल में दर्ज है। उसी तरह हमें फसह मनाने से रोकने के लिए शैतान ने फसह के स्थान पर क्रिसमस नामक सबसे लोकप्रिय विश्वव्यापी त्योहार बनाया। मूल रूप से 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन था। हालांकि उसने सूर्य देवता के जन्मदिन का नाम क्रिसमस में बदल दिया, जिसे अब यीशु का जन्मदिन माना जाता है। जब आप ईसाई धर्म के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिसमस यीशु का जन्मदिन नहीं है। यह एक स्पष्ट तथ्य है। फिर भी लोग अभी भी इस बात पर जोर देते हैं कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है ना? इसी तरह की घटना पहला राजाओं अध्याय 12 आयत 25 में दर्ज की गई है। मैं आपको इस अध्याय और आयत को याद दिला रहा हूं ताकि आप इसे भूल न जाए। यारोबाम ने सोने के 2 बछड़े बनाए, एक बेतेल में और दूसरा दान में। उसने परमेश्वर के पर्व के समान अपने पसंदीदा त्योहार की भी स्थापना की। जब आप पहला राजाओं अध्याय 12 आयत 25 में दर्ज इस इतिहास को पढ़ते हैं तो यह बहुत हद तक वैसा ही है जैसा अभी हो रहा है। यदि आप परमेश्वर से पूछेंगे कि यह बदलाव किसने किया तो वह उत्तर देंगे, मैंने यह नहीं किया लेकिन एक शत्रु ने यह किया। इस मामले के बारे में परमेश्वर हमें दानियल की पुस्तक में लिखी भविष्यवाणी, पहला यूहन्ना अध्याय 5 में लिखे गए वचन और मत्ती अध्याय 13 में लिखे गए जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट रूप से शिक्षा देते हैं। जंगली बीज के दृष्टांत में यीशु ने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। बाइबल में लिखे परमेश्वर के वचनों के द्वारा आइए हम महसूस करें कि फसह का पर्व कितना महत्वपूर्ण है और अपने पड़ोसियों और अपने आसपास के सभी लोगों को स्पष्ट रूप से फसह का प्रचार करें। मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद।